क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने हिंदी के बारे में हिंदी का सिलेबस कर लिया था। आज हम लोग हिंदी का वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 वर्णमाला। अध्याय 1 वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए हम लोग वर्णमाला की परिभाषा लिखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग वर्णमाला वर्ण और अक्षर में अंतर जानते हैं। अब हम लोग वर्ण और अक्षर में अंतर जानते हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर। हम लोग जानते हैं वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण पहले हम लोग वर्ण समझते हैं। मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई वह ध्वनि लिखित रूप से लिखित रूप से उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई वह ध्वनि जो लिखित रूप दे उसे हम वर्ण कहते हैं। अब हम लोग अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जो वायु में व्याप्त
वायु में व्याप्त हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। वर्ण, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जो लिखित रूप दे उसे हम वर्ण कहते हैं। अक्षर, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जो वायु में व्याप्त हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अक्षर में एग्जाम्पल जैसे उदाहरण जैसे आदि। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है भाषा की छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगा। लिखित इकाई क्या है? वर्ड। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अक्षर होता है। अक्षर। अब हम लोग जानते हैं वर्ड कितने होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है वर्ड 52 होते हैं। वर्ड कितने होते हैं? 52। वर्ड कितने होते हैं? 52। वर्ड कितने होते हैं? 52। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन से 52 होते हैं। 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है। 11 स्वर, 11 प्लस 33 प्लस 2 अयोग वाक होते हैं, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, प्लस 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन। दो विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। वर्ण कितने होते हैं? 52। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 विशिष्ट व्यंजन। अब हम लोग जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग जानते हैं 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर स्वर कितने होते हैं? 11। जैसे अ हो गया, आ हो गया। पहले हम लोग स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर उसे कहते हैं वे शब्द जिनका उच्चारण सर्वत्र रूप से हो उसे हम स्वर कहते हैं। वे शब्द जिनका उच्चारण सर्वत्र रूप से हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वर कौन कौन होते हैं। जैसे हो गया उदाहरण, जैसे हम लोग 11 स्वर को जानते हैं। अ, आ, ई, ए, ऐ, नहीं, उदाहरण हम लोग फिर से देखते हैं। उदाहरण को हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे बड़ा आ, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री ए, ऐ, ओ, औ। ये सब हमारे स्वर हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर हो गए। अब हम लोग व्यंजन को जानते हैं। व्यंजन 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 उसे कहते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। वे शब्द जिनको बोलने के लिए स्वर की
पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम लोग जानते हैं 33 व्यंजन को। जैसे का वर्ग पूरा है और क्या वर्ग पूरा है? वर्ग भी पूरा है और कौन से होते हैं व्यंजन? इधर आइए हम जानते हैं। और होते हैं व्यंजन वे शब्द जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। क ख ग घ अंक च छ ज झ इया ट ठ य र ल व श ख श ह। कितने हुए? पूरे 33। 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग ना व्यंजन शुरू कर दिया। अब हम लोग जानते हैं अयोगवाद। अयोगवाद कितने होते हैं? 2। अयोगवाद कितने होते हैं? 2। अंग और कह, ये सब नहीं होते। अंग और कह ये अयोगवाद होते हैं। और आगे हम लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छत्र छत्री किससे बनता है? क और ख षटकोण वाले स्वर से। क प्लस ख से बना होता है। त्र किससे बना होता है? त प्लस र से। ज्ञ किससे बना होता है? ज प्लस अ से। श किससे बना होता है? श प्लस र से। श प्लस र से।
अब हम लोग जानते हैं गौरी और उच्छिष्ट व्यंजन। इधर हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? र और र। र और र। अब हम लोग एक बार सर्च परिभाषा और देख लेते हैं। स्वर स्वर जैसा कि हमने बताया वे वर्ण जिनका उच्चारण सर्वत्र रूप से ना हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण व्यंजन की सहायता से हो उन्हें हम स्वरों के प्रकार स्वरों के प्रकार स्वरों के दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मूल स्वर हमारा कौन कौन सा होता है? जैसे अ, ई, उ, रे। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। मूल स्वर कितना होता है? 4। आ, ई, उ, रे। ये कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वर 7 होते हैं। जैसे अ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। पहले बताया मूल स्वर कितने होते हैं? 4। अ, आ, उ, आ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7। छोटी अ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अब हम लोग व्यंजन जानते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 3। व्यंजन कितने होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, अब लिखा दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन चौथा हो गया, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आता है क वर्ग, ख वर्ग, लैचा वर्ग, और आता है ट वर्ग, और एक आता है प वर्ग। पूरा ट वर्ग, और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में आता है श, फ, श, ह। अब हम लोग आगे
आगस्वरम बोलते हैं। आ ग अब हम लोग आगे देखते हैं। स्वर की परिभाषा भी हमने बताया, जैसा कि वे वर्ड जिनको जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन वे वर्ड जो स्वतंत्र नहीं होते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर का ही व्यापक विषय, जैसे अ में कुछ नहीं जुड़ रहा है, अ हो गया, आ हो गया, ऐसे ऐसे और व्यंजन की परिभाषा में मैंने बताया, वे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क हो गया, क में क्या रहा है, क किससे मिलकर बना है, अ से। ख किससे मिलकर बना है, ख प्लस अ से। ग किससे मिलकर बना है, ग प्लस अ से। घ किससे मिलकर बना है, घ प्लस अ से। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो वे वर्ड जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग स्वरों के प्रकार देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। आगे की क्लास में हम लोग और आगे देखते हैं। आगे की क्लास में हम लोग व्यंजन को आगे बढ़ाएंगे।